Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक, प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास होगा मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप नंबर 4 लेक्चर बी यानी कि नेचर बी कर लिया था, जिसमें कि आपको बताया गया था नेचर बी में कि कुछ मिश्रण निकालकर कुछ पदार्थ मिला दिया जाए। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में दो तरह के प्रश्न होते हैं। टाइप 5 में दो तरह के प्रश्न होते हैं, नेचर ए और नेचर बी। ठीक है, टाइप 5 का नेचर ए क्या कहता है कि इसमें जो प्रश्न होंगे वो बर्तन पर आधारित होंगे। एक समान बर्तन होगा और एक असमान बर्तन होगा। ठीक, इसमें कहता है कि दो या दो से अधिक मिश्रण को आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो या दो से अधिक मिश्रण को आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा टाइप नंबर 5। कह रहा है टाइप 5 दो या दो से अधिक मिश्रण को मिलाने पर आधारित प्रश्न है। टाइप 5 में क्या होगा, दो या दो से अधिक मिश्रण को मिलाया जाएगा। दो मिश्रण हो सकता है, तीन मिश्रण हो सकता है, उसको आपस में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। इसमें दो तरह का नेचर होता है, एक बर्तन समान हो सकता है और दूसरा नेचर क्या होगा, बर्तन असमान होगा। समान कहने का मतलब ये है कि अगर दो बर्तन है तो दोनों 10 लीटर का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ दो बर्तन है, पहला ए बर्तन है और दूसरा बी बर्तन है। अगर पहला बर्तन 10 लीटर का है, दूसरा बर्तन भी कितने लीटर का होगा, 10 लीटर का। अगर पहले बर्तन में हम कहें कि दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात, मिल्क तथा वाटर, दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो 6:4 है। ठीक है, और दूसरे में कहें कि दूध तथा पानी का अनुपात जो है 5:5 है। ठीक, अगर आपसे हम ये कहें इन दोनों बर्तन को मिला दिया जाए तो जो A प्लस B नामक बर्तन बनेगा, ठीक, तो इसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक, हमने देखा कि ये बर्तन कितने लीटर का है, 10 लीटर का। ये बर्तन कितने लीटर का है, 10 लीटर का। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए दूध कितना है 6, पानी कितना है 4, टोटल जोड़ेंगे 6 और 4 कितना होगा 10, और बर्तन कितने का था 10 का। यहाँ देखिए दूध कितना है 5, पानी कितना है 5, टोटल आप जोड़ेंगे कितना होगा, 5 + 5 कितना होगा 10। ये भी बर्तन कितने का 10 का। दोनों को मिलाना, यहाँ देखिए दूध टोटल जो है ये बर्तन 10 लीटर का, ये भी बर्तन 10 लीटर का, और दोनों दूध पानी का अनुपात हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक, दोनों को मिलाना है तो सिंपल सी बात है, दूध में दूध को जोड़ेंगे और पानी में पानी को। यानी दूध यहाँ पर 6 है, यहाँ कितना है 5, यानी 6 + 5। इधर आएंगे पानी कितना है 4, उधर जाएंगे पानी कितना है 5, यानी 6 + 5 कितना होगा 11, 4 + 5 कितना होगा 9, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है 11:9 होगा। देख सकते हैं ये बर्तन कितने का था 10 लीटर, ये कितने का था 10 लीटर, टोटल कितना होना चाहिए 20 लीटर। यानी जो मिश्रण बनेगा वो टोटल कितने लीटर का बनेगा 20 लीटर का। और यहाँ पर देखिए दूध और पानी दोनों को आप जोड़ रहे हैं कितना लीटर आ रहा है, 11 + 9 कितना 20 लीटर। ठीक, ये तो समान रहेगा तब, यानी बर्तन समान है और यहाँ दोनों को हम जोड़ रहे हैं दूध और पानी को, दोनों में तो क्या आ रहा है समान रहा है। जब समान रहेगा, टोटल समान रहेगा तो क्या करेंगे, दूध को दूध में और पानी को पानी में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हम बोले, पहले बैच में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कुछ 12:15 बोल दे। टोटल ओवरऑल ध्यान रखिएगा, टोटल 27 हो रहा है, 12 + 15 कितना है 27। जबकि हमारे पास दूसरा जो बैच है उसमें लड़का और लड़की की संख्या का जो अनुपात कितना है 10:17। यहाँ भी टोटल क्या है 27 है, वहां भी टोटल क्या था 27 था। जब टोटल समान रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लड़का को लड़का में ऐड कर देंगे और लड़की को लड़की में ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब टोटल समान नहीं रहेगा, बर्तन समान रहेगा, ठीक है, लेकिन टोटल जब समान नहीं होगा तो क्या करेंगे, वहां समान करेंगे। क्लियर, अब करेंगे किस तरीके से ये देखेंगे। क्वेश्चन करते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1।
दो समान बर्तन, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, दो बर्तन है, बर्तन क्या है, दोनों समान है। समान कहने का मतलब दोनों बर्तन की जो धारिता, ऐसा नहीं है कि दोनों जगी है या दोनों जो है ग्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। समान बर्तन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों की धारिता समान है, दोनों की कैपेसिटी समान है। यानी पहला बर्तन अगर 10 लीटर का है तो दूसरा बर्तन भी कितने लीटर का होगा, 10 लीटर का होगा, चूंकि दोनों की कैपेसिटी क्या होगी, समान होगी। अगर पहला बर्तन 15 लीटर का है तो दूसरा बर्तन भी 15 लीटर का ही होगा। क्लियर है। यहाँ पर समान बर्तन का मतलब क्या होगा कि उसकी धारिता जो होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी, समान होगी। क्लियर है। तो दो समान बर्तन है ए तथा बी, अब पता नहीं है कि कितने लीटर का, पहला कितने का है, दूसरा कितने का, ये पता नहीं है। लेकिन एक अगर पता चल जाए कि एक अगर 20 लीटर का है तो दूसरा भी कितने लीटर का होगा, 20 लीटर का ही होगा, क्योंकि बर्तन यहाँ पर क्या है, समान है। ठीक, इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर रखे गए हैं, दूसरे में भी मिल्क और वाटर। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः मतलब लगातार होता है। पहला जो आया है पहले के लिए, दूसरा जो आया है दूसरे के लिए। ए में दूध और पानी का अनुपात, पहले दूध बोला है तो दूध हो जाएगा, उसके बाद पानी, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 3:5। क्लियर है। ठीक, दो समान बर्तन था, यानी दोनों की कैपेसिटी क्या है, समान है। ठीक, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया, पहले में 2:3 और दूसरे में दिया 3:5। अब आपसे कह रहा है इन दोनों बर्तन को ए तथा बी को एक नए बर्तन में उड़ेल दिया जाए, एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो नए बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा क्या होगा। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था वहां पर एक बात हम गौर कर रहे होंगे, वहां टोटल क्या था, समान था। ठीक है, यहाँ देखिए 2 3 कितना 5, यानी ये बर्तन कितने का होगा, 5 लीटर का। यहाँ देखिए 3 5 कितना 8, यहाँ बर्तन 8 लीटर हो रहा है, यहाँ बर्तन कितने लीटर, 5 लीटर। टोटल समान है नहीं, जब टोटल समान है नहीं, बर्तन समान है नहीं, तो हम दूध को दूध में, पानी को पानी में जोड़ नहीं सकते हैं। जबकि वहां पर एग्जाम्पल्स में क्या था, दोनों समान था, 27 था तो 27 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर समान करेंगे। ठीक, समान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ टोटल देखिए 2 और 3 कितना होता है, 5, यहाँ टोटल 3 और 5 कितना, 8। ठीक है, ये बर्तन 5 लीटर का हो रहा है, ये बर्तन कितने का, 8 का। जब दोनों असमान है तो समान करेंगे, समान करने के लिए 5 तथा 8 का एलसीएम लेंगे, 5 तथा 8 का एलसीएम कितना आएगा, 4। अब हमको पता चल गया जो एलसीएम आता है, एलसीएम जो आता है वो टोटल होता है, यानी पता चल गया बर्तन कितने लीटर का है, 40 लीटर का, और दूसरा बर्तन कितने लीटर का है, 40 लीटर का। ठीक, यानी टोटल कितना, 40 लीटर। ठीक, अनुपात में टोटल कितना, 2 3 कितना 5, यानी अनुपात 5 का वैल्यू कितना, 40, तो 1 का वैल्यू कितना, 8, अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 8। 1 का वैल्यू जब 8 होगा तो 2 का वैल्यू 8 दूनी 16, 3 का वैल्यू 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24। ठीक है, यहाँ देखिए ये बर्तन 40 लीटर का था, 40 लीटर होना चाहिए, टोटल हो भी रहा है। देखिए 24 और 16 को आप जोड़ेंगे कितना पाएंगे, 40 पाएंगे। अब इधर चलते हैं दूसरी में, दूसरी बर्तन कितने लीटर का आया, 40 लीटर आया। चूंकि बर्तन समान है, अगर ये 40 लीटर है तो ये भी कितने लीटर का होगा, 40 का ही होगा। ठीक, यानी टोटल कितना लीटर, 40 लीटर। अनुपात में टोटल कितना, ये 3 का अनुपात, ये 5 का, टोटल कितना, 3 5 8, यानी अनुपात 8 का वैल्यू कितना, 40, अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 5, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आया, किस वाले बर्तन में, बी वाले में, तो 3 का वैल्यू 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15, 5 का वैल्यू 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25। ठीक, यहाँ टोटल देखिए 40 आना चाहिए, 25 और 15 कितना होता, 40। क्लियर। अब यहाँ देखिए टोटल क्या हो गया, समान हो गया, टोटल क्या हो गया, समान, टोटल यहाँ भी 40 और यहाँ भी कितना, 40। जब टोटल समान हो जाए तो दूध को दूध में और पानी को पानी। ठीक, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात पूछा, तो दूध यहाँ पर कितना, पहले में 16, वहां दूध कितना, 15। पानी चलते हैं, यहाँ पहले में पानी कितना, 24, दूसरे में पानी कितना, 25, यानी 16 15 31 होता है, और 24 और 25 49। यानी कि इन दोनों बर्तन को एक बड़े टब में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो आपका कितना आएगा, 31:49 आएगा। एक बार और समझते हैं।
समान बर्तन दिया था, लेकिन हमने देखा यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। यहाँ पर टोटल कैपेसिटी 3 5 8 हो रही है। बर्तन समान था तो कैपेसिटी समान रहनी चाहिए थी, लेकिन कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। और समान करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम लिया हमने तो क्या पाया, 40 आया। 40 जो एलसीएम आता है वो टोटल आता है, यानी बर्तन टोटल आता है, फिर कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर की। यानी पहला बर्तन भी 40 लीटर का और दूसरा बर्तन भी 40 लीटर में 40, लेकिन अनुपात में कितना, 5। अनुपात 5 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 8। जब 1 का वैल्यू 8 आया, 2 का वैल्यू 16, 3 का वैल्यू 14, यानी 16 लीटर इसमें क्या है, दूध है, और 24 लीटर क्या है, पानी। दूसरा बर्तन में देखते हैं, पहला बर्तन जब 40 लीटर का है तो दूसरा बर्तन में कितने लीटर का होगा, 40 का ही होगा। ठीक, टोटल 40 लीटर दूसरे बर्तन में। अनुपात में टोटल कितना, 3 5 8। अनुपात 8 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू जो 5 आ गया तो 3 का वैल्यू 15 और 5 का वैल्यू 25। यहाँ भी टोटल आप जोड़ेंगे 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है। और यहाँ भी जोड़ेंगे 16 24 कितना होता है, 40। यानी टोटल क्या आ गया, समान आ गया। जब टोटल आ गया समान तो हम दूध को दूध में जोड़ लेंगे और पानी को पानी। इसलिए हमने 16 और 15 31 किया और 24 और 25 49 किया। यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 31:49। एक और तरीका है वो भी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और तरीका है उसको देख लीजिए। अदर मेथड है, ठीक, कारण दूध तथा पानी का अनुपात 2:3, दूसरे में 3:5। ठीक, यहाँ टोटल देखिए कितना, 5, यहाँ टोटल देखिए कितना, 8। टोटल जब समान नहीं है तो समान करना होगा, चूंकि बर्तन क्या है, समान है। समान करने के लिए 5 तथा 8 का एलसीएम लेंगे। 5 8 का एलसीएम लेंगे, आप पाएंगे कितना आएगा, 4। ठीक, अब चलिए, यानी ये भी बर्तन कितने लीटर का, 40 लीटर का। ये भी बर्तन कितने लीटर का, 40। यानी 40 और 40 टोटल कितने लीटर का बर्तन हो जाएगा, 80। यानी नया जो मिश्रण बनेगा वो कितने का बनेगा, 80 लीटर का बनेगा। अब टोटल 80 लीटर का है, 80 लीटर में से कोई एक हम फाइंड कर लेंगे, दूसरा का अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप दूध पता कर ले कि 80 लीटर में दूध कितना है तो 80 में से दूध घटा लेंगे, पानी अपने आप आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, 5 है, दूध और पानी का अनुपात पूछा है नए वाला। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 40 है, 40 लाने के लिए कितना से गुना, 5 में कितना से गुना करेंगे, 40 आ जाए 8 से, 8। दूध कितना है, 2, 8 दूनी 16। यहाँ चलिए, 40 लाने के लिए कितना से गुना, 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 5 से, 5 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 15, 16 15 कितना, 31। अब टोटल 40 40 80 है, 80 है, 80 में से आपका 31 क्या आ गया, दूध आ गया, तो पानी कितना होगा, 49 होगा। क्या दिक्कत है क्या, आसानी से कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। क्लियर, क्या करना होगा, दूध 5 और यहाँ देखें हम टोटल कितना आया, 5 आया, यहाँ टोटल कितना 8, एलसीएम लिए 40। अब यहाँ देखेंगे लाने की 40 लाना है, 40 लाने के लिए कितना से गुना, 8 से, और दूध कितना है 2, यहाँ 8 से जो गुना हम किए वो 1 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू 8 दूनी 16, यहाँ 5, 1 का वैल्यू 5, 3 का वैल्यू 15, यानी पहले में दूध आ गया 16 और दूसरे में दूध आ गया 15, एंड टोटल दूध कितना 31, टोटल 31, और टोटल लीटर कितना है 80 है, 80 में से 31 आपका दूध हो गया, तो पानी 80 माइनस 31 कितना होगा, 49, यानी 31:49। क्लियर है, कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए, दो धातु है ए तथा बी, दो धातु है ए तथा बी, इसमें अनुपात दिया है, दोनों धातु में जो पदार्थ रखा गया सोना और तांबा। ठीक है, इसमें भी क्या है, सोना है और तांबा है, इसमें भी क्या है, सोना है और तांबा है। पहला में कह रहा है सोना और तांबा का अनुपात 7:2, दूसरे में कह रहा है 7:11। क्लियर, 7:2 तथा 7:11 है। कह रहा ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर, यही इंपॉर्टेंट है,
यही तो देखना है आपको कि बर्तन समान है कि असमान है। बराबर मात्रा मिलाकर एक तीसरा धातु फी बनाया गया। एक तीसरा धातु क्या बनाया गया? फी बनाया गया। तो धातु फी में जो नया जो धातु बनेगा उसमें सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा? ठीक, सेम क्वेश्चन है। मात्रा बराबर लेनी है, बर्तन क्या होगी? समान होगी। यहाँ हमने देखा बर्तन टोटल कितना हो रहा है? 9 का। यहाँ हमने देखा टोटल कितना हो रहा है? 18 का। टोटल क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है तो उसको क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करने के लिए 9 तथा 18 का क्या लेंगे? लसा। 9 18 का लसा लेंगे, कितना आएगा? 18। ये जो लसा आता है, एलसीएम आता है, वो टोटल आता है। टोटल यानी पता चल गया कि पहला बर्तन में 18 ग्राम का, दूसरा बर्तन में कितने ग्राम का? टोटल 18। ठीक, टोटल 18 है और अनुपात में देखिए टोटल 7 दूर कितना? 9। अनुपात 9 का वैल्यू 18, तो 1 का वैल्यू कितना? 2। 1 का वैल्यू कितना? 2। 1 का वैल्यू 2 तो 7 का वैल्यू 14। 1 का वैल्यू 2 तो 2 का वैल्यू 4। क्लियर? यहाँ चलते हैं। 7:11 दिया हुआ, टोटल 18 यानी एलसीएम दिया है 18, अनुपात में भी टोटल कितना? 18 यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 1। अनुपात 1 का वैल्यू 1 तो 7 का वैल्यू कितना? 7। 11 का वैल्यू कितना? 11। यहाँ देखिए 14 4 कितना? 18। 11 7 कितना? 18। यानी ये भी 18 का, ये भी 18 का। समान है तो जोड़ा जा सकता है। सोने को सोने में, ताना को तांबा, तांबा को तांबा में। ठीक है, यहाँ जोड़िए सोना और तांबा। 14 7 कितना होगा? 21 और 11 4 कितना होगा? 15। यानी 21:17। 21:15 कट कर सकते हैं। 7 5 यानी 7:5। यही आपका आंसर। अदर जो मेथड था उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक, ए और बी, सोना तांबा का अनुपात, सोना तांबा। यहाँ भी दिया सोना तांबा। अनुपात पहला में कितना? 7:2। यहाँ 7:11। यहाँ टोटल कितना? 18। यहाँ टोटल कितना? 9। 9 18 का एलसीएम कितना? 18। 9 18 का एलसीएम कितना? 18। अब सोना का निकालना है और तांबा का अनुपात निकालना है। मिलाने के बाद हमको पता ये चला कि ये भी 18 ग्राम वाला है बर्तन, ये भी कितने ग्राम वाला? 18 ग्राम। यानी दोनों को मिलाने पर 18 और 18 कै ग्राम का बनेगा? टोटल 36 ग्राम का। तो टोटल 36 ग्राम है। 36 ग्राम में से एक सोना या तांबा निकाल लेता है, अगला तो अपने आप पता चल जाएगा। 36 में से माइनस कर लेंगे तो निकालते हैं 18। देखिए 18 लाने के लिए कितना से गुना? 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 18। 2 7 14। 18 लाने के लिए 1 से, 7 में 1 का 7। 14 7 कितना? 21। टोटल 36 ग्राम था। 36 ग्राम में से 21 ग्राम सोना, तो तांबा कितना? 15। क्लियर है? 21:15 कट कर सकते हैं। 3 से 7 पार में, 3 से 5 पार में, यानी 7:5। आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, फिर इसी को अपनाइएगा। 2 सेकंड का काम। ठीक है, हो जाए। बर्तन समान रहेगा तो कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे प्रश्न में कि अनुपात समान दिया है कि नहीं है। दिया है जोड़ने पर, अगर समान दिया है तो अच्छी बात है, जोड़ लेंगे उसको। नहीं दिया है तो दोनों का लसा ले लेंगे, लसा लेके समान कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका ग्राम या लीटर में वैल्यू पता चल जाएगा। क्योंकि 1 का वैल्यू पता चल जाएगा तो अनुपात में कितना का भी वैल्यू पता चल सकता है। आप उसको जोड़ लीजिएगा। सोने को सोने में, तांबा को तांबा में, या दूध को दूध में, पानी को पानी में। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन है समान क्षमता के 2 कंटेनर। ठीक है, समान क्षमता यानी कि दोनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है? समान है। अगर 500 लीटर का कंटेनर है तो 500 लीटर, 1 टन का कंटेनर है तो 1 टन, दोनों ही 1 ही टन होगा। ठीक है, लेकिन पता नहीं कि कितना का कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर मतलब बॉक्स है। 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात। 2 कंटेनर है, ये पहला ये दूसरा। कह रहा है कि दोनों में, पहले में दूध और पानी का अनुपात और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात। दोनों में दूध और पानी का मिश्रण रखा गया।
पहले में मिश्रण है 3:1 में और दूसरे में है 5:2 में। अब कह रहे यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिलाना है दोनों को, दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। यहाँ टोटल देखिए कितना 4, यहाँ टोटल कितना 7, ठीक। तो गड़बड़ है, टोटल यहाँ 4 है, टोटल यहाँ 7 है, बिल्कुल गलत है। टोटल समान करना होगा, समान करने के लिए 4 तथा 7 का क्या लेंगे एलसीएम, 4 7 का एलसीएम लेंगे तो पाएंगे कितना 28। 28 जो आया, जो एलसीएम आता है वो टोटल आता है, यानी पहला कंटेनर 28 लीटर का और दूसरा कंटेनर भी कितने लीटर का 28 लीटर का, ठीक। दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, दोनों मेथड आप बता रहे हैं। 28 यानी टोटल यहाँ लीटर में कितना 28, अनुपात में टोटल 3 है 4, अनुपात 4 का वैल्यू 28, अनुपात 1 का वैल्यू 4, अनुपात 1 का वैल्यू 7 तो 3 का वैल्यू 21 हो जाएगा और 1 का वैल्यू 7। क्लियर। ये 28 लीटर का कंटेनर था तो 21 7 कितना 28। यहाँ देखिए ये भी कंटेनर कितने का है 28 का, टोटल है 28 लीटर में, अनुपात में टोटल कितना 5 2 7, अनुपात 7 का वैल्यू 28, अनुपात 1 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 4 तो 5 का वैल्यू 5 में 7 का मल्टीप्लाई 20, 2 का वैल्यू 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 20 8 28, यानी टोटल ये भी 28, टोटल ये भी 21 28। टोटल जब समान तो दूध को दूध में, पानी को पानी, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात पूछा। पहले में मिल्क हो गया 21, दूसरे में मिल्क हो गया 20, ठीक। वाटर पहले में कितना 7, दूसरे में वाटर कितना 8, 21 और 20 जोड़ेंगे 41 आएगा, 7 8 जोड़ेंगे 15, यानी कि दूध और पानी का अनुपात दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा 41:15, ठीक। अब देख भी सकते हैं ये टोटल 28 लीटर 56 लीटर का था, टोटल जोड़िएगा तो 56 आना चाहिए, 5 1 6 4 1 5, टोटल देखिए 56 आ रहा है। क्लियर। दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं जो अदर मेथड है, ठीक है। पहला दूसरा, पहले में कह रहा है कि दूध और पानी, मिल्क और वाटर, ये है मिल्क और वाटर, अनुपात दिया पहले में 3:1, दूसरे में दिया 5:2, यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 4 4 7 का एलसीएम लेंगे कितना 28, 28 यानी कि पहला जो बर्तन है 28 लीटर का, दूसरा जो कंटेनर है वो भी 28 लीटर का, यानी 28 और 28 टोटल कितने लीटर का 56, यानी टोटल जो मिश्रण बनेगा तीसरे वाले में टोटल कितने लीटर का बनेगा 56 टोटल है। अगर एक का हम पता कर ले तो दूसरा निकाल सकते हैं माइनस करके, ठीक। मिल्क और वाटर देखिएगा 4 है, 28 लाने के लिए कितना सुना 7 में मिल्क हम निकाल रहे हैं, 7 में 3 का मल्टीप्लाई कितना 21, यानी पहले वाले में मिल्क कितना है 21 है, दूसरे वाले में आते हैं तो टोटल 28 है, 28 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 21 20 जोड़ेंगे कितना आता है 41 आता है। टोटल कितना लीटर था 56 में से 41 दूध, तो 56 में से 41 घटा दीजिए क्या आएगा 5 1, यानी 15 क्या आएगा आपका वाटर आएगा, यानी 41:15 इससे भी आएगा 41:15, जो आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा बारी बारी से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 3 समान बर्तन, क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां 2 बर्तन था और यहाँ कितना बर्तन कर दिया गया 3 है, 4 भी दे सकता है 5 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम प्रोसेस होगा, ठीक। 3 बर्तन है, मान लीजिए बर्तन ए है, बी है और सी, तीनों में क्या रखा गया है दूध और पानी, दूध और पानी, और इसमें भी दूध और पानी, अनुपात दिया यहाँ 2:3, 3:7 और 7:8। क्लियर है। 3 समान बर्तन, बर्तन क्या है समान है, समान है तो हमको समान करना होगा। यहाँ देखिए टोटल कितना 2 3 5, यहाँ टोटल 7 3 10, यहाँ टोटल 7 8 15। बर्तन क्वेश्चन में बोला है समान है और हम यहाँ देख रहे हैं कि बर्तन क्या है असमान हो रहा है, 5 का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 15 का, लीटर है तो लीटर, केजी है तो केजी, ठीक।
तो बर्तन समान करेंगे। समान करने के लिए 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा 30। कोई मेथड अपना सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई। चलते हैं एक मेथड भी करते हैं, ठीक। डायरेक्ट करते हैं, यानी पता हमको ये चला जो 30 आता है टोटल आता है, पता ये चला कि ये बर्तन 30 लीटर वाला है, ये भी बर्तन 30 लीटर वाला है और ये भी बर्तन कितने लीटर वाला 30 लीटर, यानी 30, 30, 60, 30, 90, यानी टोटल बर्तन कितने लीटर का 90 लीटर का। यानी नया जो मिश्रण बनेगा तो तीनों को डाला गया होगा, ये भी डाला गया होगा, ये भी डाला गया होगा, ये भी मिलाया गया होगा, ठीक है। तो 30, 30, 60, 30, 90 टोटल कितना 90, टोटल 90 है। 90 लीटर का मिश्रण है जो कि दूध और पानी है। अगर इसमें से दूध पता चल जाए तो पानी निकाल सकते हैं, या पानी पता चल जाए तो दूध निकाल सकते हैं। कोई एक पता कर लीजिए, टोटल 90 है, ध्यान दीजिएगा। 30 एलसीएम कितना है 30, 30 लाने के लिए 6, 6 दूनी 12, 30 लाने के लिए 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 30 लाने के लिए 15 में कितना से मल्टीप्लाई 2 से, 2 में 7 का मल्टीप्लाई 14। सबको जोड़िए 4, 9, 13, 13, 2, 15, हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, यानी टोटल कितना था 90 लीटर का। 90 लीटर में से 35 आपका दूध हो गया, तो पानी कितना 55। देख लीजिए टोटल 90 आना चाहिए, 5, 5, 10, 3, 5, 8, 1, 9, यानी कि आएगा 35:55। ये सिंप्लीफाई अपने सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से 7 पर में कटेगा, 5 से 11, यानी 7:11। कहने का मतलब ये है कि 2 बर्तन दे, 3 बर्तन दे, 4 बर्तन दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रूल सेम होगा, ठीक है। बर्तन को हम समान करेंगे, समान है तो ठीक है, समान अगर नहीं है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर बाकी ये प्रोसेस कर सकते हैं क्लाइम में। ये आपका जो टोटल मेथड था 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 12, 3 बराबर 18, यहाँ 7, 3, 10, 10 बराबर 30 होगा तो 1 बराबर 3 होगा, 3 बराबर 9 और 3, 7 बराबर 21 होगा। यहाँ 15 बराबर 30 होगा तो 1 का वैल्यू 2 आएगा, तो 7 का वैल्यू 14 और 8 का वैल्यू 16 आएगा। हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। करा 3 बर्तन ए बी तथा सी, 3 बर्तन ए बी तथा सी में रखे मिश्रण में 6:11:9 का अनुपात। 3 बर्तन ए बी तथा सी, उसमें जो भी मिश्रण रखा गया है उनका अनुपात दिया है 6:11:9 का अनुपात है। करा इस मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:7 तथा 7:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक से समान मात्रा लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, मात्रा क्या लिया गया समान लिया गया, एक नया मिश्रण तैयार किया गया, ठीक है। 3 बर्तन है ए बी तथा सी, इसमें 6 अनुपात में है, इसमें 11 अनुपात में, इसमें 9 अनुपात में। अब कह रहा है इनमें दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात पहले में दिया 1:2, 2:7, 7:11। अब आपसे कह रहा है कि इन तीनों से समान मात्रा है। सर अनुपात दिया स्टार्टिंग में 6:11:9, लेकिन दूध और पानी का अनुपात कुछ इस तरीका का 1:2, 2:7, 7:11। अब कहा तीनों से समान मात्रा लेकर, इससे भी समान, जितना इसे लीजिएगा, अगर इसे 5 ग्राम लीजिएगा तो इससे भी 5 ग्राम, इससे भी कितना ग्राम 5 ग्राम, अब से 5 लीटर तो इससे भी 5 लीटर, इससे भी कितना लीटर 5 लीटर, यानी तीनों से समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसके पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें प्रचार का सीजन चल रहा है, प्रचार करने में गए, ठीक है। तो एक गांव में गए प्रचार करते हुए, तो आए मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी मिल गया, वो कहा सर चलिए घर पे, उसके घर पे हम गए। घर पे गए तो 2-4 लोग और हम लोग थे, तो पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद बोला कि सर गर्मी का मौसम है, शरबत पी लिया जाए। शरबत बना के लाया। हमने कहा शरबत जब बनाने लगा तो एक गिलास का शरबत बनाया, 200 ग्राम वाली गिलास थी और शरबत बनाया। शरबत हमने देखा कि उसके घर पे एक बोतल में चीनी रखा हुआ था, उसमें से उसने 50 ग्राम चीनी लिया।
50 ग्राम चीनी लेकर 200 ग्राम ग्लास वाले एक ग्लास में उसने क्या किया कि मिश्रण तैयार कर दिया, बाकी पानी डाल दिया और 50 ग्राम चीनी डाला। शरबत हम लोगों ने पिया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन कहीं और गए प्रचार के लिए, दूसरे विद्यार्थी लगा, तो वहां भी एक विद्यार्थी मिल गए। सेम प्रोसेस वहां भी हुआ, वो भी शरबत बनाया। शरबत वो बनाया तो इनके घर में 2 लीटर वाले बोतल में रखा हुआ था चीनी। उनके घर हम लोग गए तो वो भी 200 ग्राम वाले ही ग्लास में शरबत पिला गए, और उनके घर में जो चीनी रखा हुआ था वो 10 लीटर वाले डिब्बे में रखा हुआ था, और वो भी लेकिन 50 ग्राम का ही हमको पिला रहे शरबत। ठीक, तीसरे व्यक्ति के यहाँ जब मैं गया तीसरे दिन, तो वहां क्या हुआ, सेम प्रोसेस वहां भी हुआ। वहां भी एक व्यक्ति क्या किया, शरबत पिलाया। उसने शरबत पिलाया, वो भी 200 ग्राम वाला ही गिलास था, और वो व्यक्ति क्या कि उसके घर में जो बोरे में चीनी रखा गया था, लेकिन वो भी 50 ग्राम ही चीनी का शरबत बनाया, बाकी पानी डाला। तो आप हमको ये बताइएगा कि तीनों में से कौन सा मीठा लगा होगा, बोरे वाला या 10 लीटर वाला या 2 लीटर वाला? तीनों से मीठा लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि तीनों रखा गया कितना है इससे मायने नहीं रख रहा है। चीनी तीनों ने कितना डाला था, 50 ग्राम ही डाला था, बाकी तो पानी डाला था। 200 ग्राम में से 50 ग्राम ही चीनी डाला, बाकी 150 ग्राम आपका बच्चा वो पानी डाला हुआ था। तो उसके घर कितना रखा गया है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति के घर बोरे में रखा गया है कि ड्राम में रखा गया है, किस में रखा गया, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही बात यहाँ होती है। करा 3 बर्तन ए बी तथा सी में रखे मिश्रण में, तो 6:11:9, लेकिन दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 1:2, 2:7, 7:11 है। समान मात्रा लेना है, मात्रा कौन सी लेनी है, समान रहना चाहिए। तो यहाँ की टोटल कितना हो रहा है, 3, यहाँ टोटल कितना 9, और यहाँ टोटल कितना 18। टोटल अलग अलग समान करेंगे, समान करने के लिए 3, 9, 18 का एलसीएम, 3, 9, 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 18। 18 जो आएगा एलसीएम ये टोटल आएगा, यानी ये वाला भी 18 लीटर का, ये वाला भी 18 लीटर का, ये वाला भी 18। 3 बर्तन है, 18 लीटर का था। 18 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 54 होगा। ठीक, एंड टोटल है 54। उसमें से अगर दूध हम पता कर ले तो पानी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दूध पता कीजिए। 18 लाना है, कितना से मल्टीप्लाई, 6 से। 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6। 18 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। 18 लाना है, 1 7 में 1 का मल्टीप्लाई 7। 6, 4, 10, 7 कितना 17। ठीक, टोटल है 54। 54 में से 17 आपका दूध, तो पानी कितना 35, यानी 17:35। तो 2 बर्तन दे, 3 बर्तन दे, 4 बर्तन दे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ये था कि 3 बर्तन में रखा गया था मिश्रण कुछ, अब कितना रखा गया है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिया कितना गया उससे। ठीक है, ये मायने रखता है उसे समान लिया गया है कि असमान लिया गया। तो प्रश्न में खुद बोल रहा था कि तीनों से समान मात्रा लेकर एक मिश्रण तैयार किया गया। समान मात्रा लेना था, इसलिए हमने सबको क्या किया, समान किया। क्लियर? तो आप ध्यान ये रखिएगा कि कितना रखा गया इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि समान मात्रा लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 6 सेम क्वेश्चन है, 5 वाला ही देखिएगा थोड़ा सा। करा 3 बर्तन ए बी तथा सी में रखे मिश्रण में, 3 बर्तन है ए बी तथा सी रखे मिश्रण में, अनुपात दिया है, मिश्रण का अनुपात 5:8:11, मिश्रण का अनुपात दिया है। करेक्ट, मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, 3 बर्तन था ए बी सी, बर्तन में मिश्रण रखा गया है 5:8:11। उसकी बात कर रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो अनुपात दिया है तीनों में कितना, पहले में दिया है 3:5, दूसरे में दिया 5:11, तीसरे में दिया 1:7। करा यदि प्रत्येक बर्तन से
2-2 लीटर मिश्रण लेकर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, समान मात्रा लेकर, समान मिश्रण लेकर, लेकिन यहाँ पर कितना क्लियर कर दिया कि 2-2 लीटर लेना है। कितना लीटर, 2-2 लीटर। तो 2-2 लीटर दोनों से लेना है तो समान है, 5-5 लीटर भी ले सकता है, 10-10 लीटर भी ले सकता है, समान है। तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समान है, 2 लीटर रहे चाहे 5 लीटर रहे चाहे 12 लीटर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन समान रहना चाहिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम प्रोसेस। टोटल यहाँ कितना 8, यहाँ टोटल कितना 16, यहाँ टोटल कितना 8। क्वेश्चन में कह रहा है समान मात्रा लेना है, और यहाँ देखिए 8 16 8 हो रहा है, तो समान करेंगे। समान करने के लिए 8 16 8 का एलसीएम कितना आएगा 16, यानी 16 का ये 16 का ये 16 का ये 3 को 16 16 है, 16 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 48। तो टोटल 48 है, 48 में फिर दूध पता चल जाएगा तो वाटर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, 16 लाने के लिए कितना फिर 8 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 3 का 6, 16 लाने के लिए 1, फिर 5 में 1 का 5, 16 लाने के लिए 2, 1 में 2 का 2। टोटल कितना था यहाँ 6 5 11 2 13, टोटल कितना था 48, 48। 48 में से आपका 13 क्या हो गया मिल्क, 30 मिल्क हो गया, तो बचा कितना 5 और ये 3, यानी 35 क्या हो जाएगा वाटर, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 13:35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लीटर दे, समान मात्रा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समान रहना चाहिए। समान है तो डिजिट कुछ भी दे, 2 लीटर 5 लीटर 12 लीटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान मात्रा लेना है। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7, कुछ अलग हट के है। ठीक है, चलिए लिखिएगा प्रश्न संख्या 7। दो समान बर्तन जो क्रमशः 1/3 भाग, 2 समान बर्तन है, कैपेसिटी दोनों की समान है, जो क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/5 भाग दूध से भरा है। दोनों का दूध से भरा हुआ पार्ट दे दिया है। ठीक है, कि पहला 1/3 भाग दूध से भर गया है, दूसरा 1/5 भाग दूध से भर गया। पानी कितना है ये पता नहीं है, कर इसे ऊपर तक जो बचा होगा शेष भाग, ऊपर तक यानी शेष भाग पानी से भर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण को नए टब में, दोनों को नए टब में मिला दिया जाएगा, तो उसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, समझिएगा क्वेश्चन जरा। मान लीजिए एक टब है और ये एक टब है। ठीक है, ए नंबर टब है, बी नंबर, दोनों समान है। ठीक, जो 1/3 भाग इसमें मिश्रण रखा गया है, कर 1/3 भाग, 1/3 भाग किसका है, दूध से भरा गया है। इसमें कह रहा है 1/5 भाग किसका है, दूध से भरा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसे ऊपर तक, जो ऊपर वाला शेष भाग बचा है, जो ऊपर वाला शेष भाग बचा है, इसे कह रहा है पानी से भर दिया जाता है। शेष किससे भराएगा, पानी से भराएगा। अब कितना भरेगा, तो जो पता नहीं चलता है टोटल कितना है, तो टोटल हम 1 मान लेते हैं। टोटल कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो टोटल 1 है, 1 में से 1/3 क्या हो गया, दूध, तो शेष क्या होगा, पानी होगा। तो 1 - 1/3 यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3। उसी तरह यहाँ आएंगे, टोटल 1 में से दूध आपका हो गया 1/5, तो पानी 1 - 1/5 यानी 4/5। ठीक है, टोटल यहाँ देखिए 1 होगा, 2/3 प्लस 1/3 कीजिएगा तो 1 आएगा, 4/5 प्लस 1/5 कीजिएगा तो टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल समान है, तो दूध को दूध में, पानी को पानी, दूध और पानी। दूध पहले में कितना 1/3, दूसरे में दूध कितना 1/5, पानी कितना पहले में 2/3, दूसरे में पानी कितना 4/5। एलसीएम लेंगे, आएगा 15 या 5 3, इधर आएंगे एलसीएम आएगा 15, 5 होगा 10 हो जाएगा, 3 12 हो जाएगा। क्लियर, 5 3 8 यानी 8/15, और यहाँ आएगा 10 12 22, 22/15। 15 से 15 कैंसिल और कटेगा, काटिए 2 से, 4 बार में 11 यानी 4/11। क्लियर,
तो एक दो बर्तन था, इसमें केवल एक मात्रा दिया गया था कि दूध का अनुपात दिया गया था कि दूध जो है 1:3, 1/3 और दूसरे में 1/5 था, और शेष को कह रहा था कि पानी से भर दिया, जो भी शेष भाग बचेगा उसको पानी से भर दिया जाएगा। अब दोनों को मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक और मेथड है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार क्या मेथड है। देखिएगा अदर मेथड, ठीक है, पहले में 1/3 दूध दिया, दूसरे में 1/5 दूध दिया। पता नहीं है टोटल कितना है, टोटल पता नहीं है तो क्या करते हैं हर का लफा, 3 5 का लफा लीजिए, कितना आएगा 3 5 का एलसीएम लेके आएगा कितना 15, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखिए 15 का 1/3 क्या हो गया दूध हो गया, 15 लाने के कितना है 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5, ये टोटल 15 था, 15 में से 5 दूध तो पानी कितना 10 का भी तो 15 आएगा। याद रखिए टोटल है 15, उसका 1/5 दूध यानी 15 का 1/5, चाहे 15 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, टोटल था 15, 15 में 3 आपका दूध तो पानी कितना 12। यहाँ भी देखिए टोटल 12 3 15 और यहाँ भी 10 5 15 टोटल समान है, तो दूध में दूध को पानी में पानी को, दूध हो गया 5 और 3 कितना 5 + 3 और इसमें हो गया दूध कितना पानी 10 + 12, 5 3 8 12 10 22 कट जाएगा 4 11, 4:11। उससे भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था। इसमें हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, टोटल आ गया, टोटल आ गया तो एक भाग दिया हुआ दूसरे अपने आप पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसको, प्रश्न संख्या 8 सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। करा 3 बर्तन है, 3 बर्तन ए बी तथा सी, करा मिल्क और वाटर, भरा हुआ मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, जिसमें दूध दिया गया है 1/3 भाग, पानी पता नहीं है, इसमें 1/4 भाग दूध, पानी पता नहीं है, इसमें 1/6 भाग दूध, पानी पता नहीं, ठीक है। टोटल पता करेंगे, टोटल है कितना, टोटल के लिए क्या करते हैं 3 4 6 का हल का एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम लेंगे आप कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 12 लाने के कितना से मल्टीप्लाई 4 से, 12 लाने के लिए 3 से, 12 लाने के लिए 2 से, ठीक है, 12 लाना है, ठीक। टोटल 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, 12 में से 4 आपका दूध तो पानी कितना 8, 12 में से 3 आपका दूध तो पानी कितना 9, 12 में से 2 आपका दूध तो पानी कितना 10, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, सब 12 है, टोटल समान है, तो दूध को दूध में, पानी को पानी में, 4 3 7 2 9, इधर 9 8 17 17 10 27 कट जाएगा 1:3, क्लियर हो जाएगा। और भी तरीका है, उसको भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और प्रोसेस बता दें, हो गया। चलिए समझिएगा दूसरा प्रोसेस क्या है। टोटल समान 3 1/3 1/4 1/6 समान करना है, एलसीएम लिए 12 यानी ये भी टोटल 12 लीटर वाला है, ये भी टोटल 12 लीटर वाला, ये भी टोटल कितने लीटर का 12 12 24 36, यानी टोटल कितना लीटर मिश्रण होगा 36 लीटर, 36 लीटर टोटल हुआ। उसमें से अगर दूध पता चल जाए या पानी पता चल जाए तो एक अपने आप पता चल जाएगा, माइनस कर लेंगे, एक पता कीजिए, 12 लाना है कितना 4, 12 लाना है कितना 3, 12 लाना है कितना 2, यानी दूध और पानी का अनुपात पता करना है, दूध 4 + 3 + 2, 4 3 7 7 2 9, टोटल कितना था 12 12 12 36, 36 में से 9 आपका दूध तो पानी कितना 27, ठीक है, कट कर लीजिए 3 बार में, यानी 1:3,
हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका टाइप नंबर 5 क्या हुआ, समाप्त हुआ। टाइप नंबर 5 नेचर ए समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा टाइप था ये नेचर ए, समान बर्तन था। ठीक है, तो हमने इसमें कंसेप्ट क्या देखा कि बर्तन अगर समान है, कितना रखा गया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बर्तन समान है तो समान हम करेंगे, अगर समान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, समान अगर नहीं दिया है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर समान कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्लास होगा वो टाइप नंबर 5 का असमान बर्तन पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।